बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं समझता हूं कि ये अब हुकूमत कामयाब होगी है साइफर को दबाने के लिए, क्योंकि साइफर के अंदर एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली ये जो लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं और इनके पीछे जो सहूलतकार था, ये तो डायरेक्टली इनके ऊपर आता है कि इन्होंने एक साजिश करके एक इलेक्टेड हुकूमत कराई, लेकिन ये खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए माहिर हैं। इतना इनको खौफ है कि इमरान खान किसी तरह इलेक्शन से बाहर किया जाए, क्योंकि डर लगा हुआ है कि इलेक्शन में आ गया तो हार जाएंगे। तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि हर कोई मौका ना जाए कि किसी तरह उसको डिस्क्वालीफाई करिए, जेल में डाले। ये कोई 14 महीने से ये लगे हुए हैं। पहले इससे मैं सिर्फ आजम खान के ऊपर बात करना चाहता हूं। जिस आजम खान को मैं जानता हूं वो ईमानदार आदमी है, काबिल आदमी है, और जिस तरह की बातें मैंने पढ़ी हैं साइफर में वो कह नहीं सकता। जब तक मैं आजम खान के मुंह से नहीं सुनूंगा मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि उसमें ये कई बातें हकीकत के साथ नहीं है। या तो जबरदस्ती से उसे करवाया गया है, क्योंकि जबरदस्ती तो इस वक्त सारी 2 पार्टीज बना दी है। जबरदस्ती में लोगों के ऊपर बंदूक रख के जी आप इस पार्टी में जाएं और बंदूक करके दूसरी पार्टी में जाएं, उनके ही बेचारों का बेड़ागार करके रख दिया उसमें। और फिर जो हमारे लोगों को जो जोर डाला हुआ है पार्टी छोड़ो, बेचारे जेलों में हमारे लोग पड़े हैं, औरतें पड़ी हुई हैं, उनको बस सिर्फ कहें कि जी आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ को गवाह बन जाए। ये वो बनते हैं तो आप छुट जाएंगे, और या फिर कि जनाब आप खड़े होके जाके वो टीवी पे कहें मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। ये इस तरह की इस वक्त जो हम तमाशा देख रहे हैं वो इस तरह का चल रहा है। वो साइफर आता है पाकिस्तान, और वो मैं जब पढ़ता हूं तो उसमें क्या लिखा होता है। साइफर में 2 मेन चीजें हैं, बाकी तो और भी छोटी मोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज लिखी होती है कि जी इमरान खान को आपने अदम एतमाद की वोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है। और एक और चीज लिखी होती है कि इमरान खान ने अकेला फैसला किया कि रूस जाने का। आपको पता है रूस, और तब तक जंग शुरू हो चुकी थी रूस की यूक्रेन में, तो इमरान ने अकेले ने फैसला किया। जबकि असद मजीद हमारे एम्बेसडर कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने अकेला फैसला नहीं किया, ये सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर फैसला किया था। लेकिन जो जिस तरह वो बात करता है, असद मजीद, सलाम करता हूं मैं अपने एम्बेसडर को, वो कहता है उसके बाद जो मुझे मैसेज कि इनके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, डिमार्च करना चाहिए कि इसने बड़ी गलत जबान इस्तेमाल की है। गैरतमंद डिप्लोमेट हमारा। लेकिन वो गैरत यहां नहीं जागती जब वो यहां पहुंचता है। साइफर जाता है आर्मी चीफ के पास भी, फॉरेन ऑफिस में भी, मेरे पास भी आता है। मैं जब वो देखता हूं मैं हैरान हो जाता हूं कि इसकी जुर्रत कैसे पड़ी है लिखने की। ये कैसे कह सकता है। और फिर जब मैं ये देखता हूं कि ये कह रहा है एक एम्बेसडर को कि अपने प्राइम मिनिस्टर को आपने हटाना है, तो फिर मैं देखता हूं कि ये मेरे लिए तो नहीं है। एम्बेसडर तो मुझे जवाब दे है, तो मुझे कौन हटा सकता है? पाकिस्तान में मुझे कौन हटा सकता था? एक ही आदमी, जनरल बाजवा। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए है, उसने भेजा है। जब ये हुआ मैं कहता गया, मैंने सारों को कहा कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है तो इसके ऊपर इंक्वायरी हो। मैंने चीफ जस्टिस साहब को मैंने वो साइफर भेजा कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 30 मार्च को मैंने रखा कि जी ये है, सारे आर्मी चीफ्स बैठे हुए थे, सर्विस चीफ्स बैठे हुए थे, सबके सामने रखा कि ये उसने लिखा है और आपका एम्बेसडर कह रहा है कि इनको प्रोटेस्ट करो कि ये किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह का, किसी भी एक मुल्क को, आजाद मुल्क को इस तरह का जबान इस्तेमाल करनी। उन्होंने कहा जी हां, मुदाखलत तो हुई है, तनकीद की, अमेरिका को प्रोटेस्ट भी किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 मार्च को। मैंने पार्लियामेंट में लेके गया कि इन कैमरा मीटिंग करवाई। मैंने कहा इनके सामने रखो। ऑपोजिशन कोई लीडर ही नहीं आया उस मीटिंग पे।
शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन्होंने बॉयकॉट कर दी। क्यों की? क्योंकि मिले हुए थे साथ, ये इसका हिस्सा थे, ये साजिश का हिस्सा थे। क्योंकि क्या ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक आदमी कह रहा है कि इसको हटाओ, तो क्या ये इमरान खान छोड़े किसी भी मुल्क को इजाजत देता है ऐसे? क्या ईरान के अंदर किसी की जरूरत है कि उनके एम्बेसडर को कह के जाके अपने प्रेसिडेंट को हटा दे? या हिंदुस्तान में किसी की जरूरत है कि कहे कि ये एम्बेसडर कह के जी नरेंद्र मोदी को हटा दे? कौमी गैरत होती है, कौमें गैरत के ऊपर खड़ी होती हैं, कौमें गैरत स्टैंड लेती हैं, मुश्किल वक्त गुजारती हैं और मजबूत हो जाती हैं। दुनिया उनकी इज्जत करता है, दुनिया उस कौम की इज्जत करता है जो अपनी इज्जत करती है। जब एक आम ऑफिशियल इस तरह का स्टेटमेंट दे और मैं उसके ऊपर कुछ हो ही ना, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हैरान हो गया कि सिर्फ जी हम डिमार्च करते हैं। आप इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि इसने क्यों ये कहा। और इंक्वायरी जब होनी थी तो एक आदमी ने सामने आ जाना था, जनरल बाजवा ने। मुसलसल ये जनाब इनकी मीटिंग्स होती थी, इनकी वो चार्ज अफेयर से मिलते थे। क्या आईएसआई को नहीं पता था कि पिछले 3 महीने के अंदर हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे पीटीआई के बैक बेंचर्स और ये ऑपोजिशन लीडर से बार बार अमेरिकन एम्बेसी में जा रहे थे। अरशद शरीफ ने पूरा प्रोग्राम किया, बताया कि कौन कौन से दिन कौन कौन से लोग गए। राजा रियाज का बताया गया, क्या राजा रियाज वहां फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने गया था? जो सबसे पहले भागे वो अमेरिकन एम्बेसी जा रहे थे। क्या इनको नहीं पता था? उसमें सैफर भी कह लेगा कि इमरान खान खुद रूस गया है। कि मैं इमरान खान ने खुद रूस क्यों जाना था? फॉरेन ऑफिस ने मुझे कहा, बैठ के मुशावरत हुई, हमने सारे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज को बुलाया, सब ने कहा कि आपका रशिया जाना बहुत जरूरी है, हमें अपने ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। फिर हमें 20 लाख टन गंदम चाहिए थी उनसे, वो हम बात करना चाहते थे, कंसेशन में थे। उसके बाद जब टेंशन हुई यूक्रेन से तो तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई, कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया। उन्होंने कहा कि आप वहां जाके तो उनसे नेगोशिएट करें सस्ता तेल। तो सारा स्टेक होल्डर्स के साथ कि जितने भी थे उन्होंने पूरा प्लान किया। हम ट्रिप पे जाने लगे, शाम को टेंशन बढ़ गई रूस की और यूक्रेन की। मैंने जाने से पहले जनरल बाजवा से पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा हम सब बैठे हुए हैं, हमारे ख्याल में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पूछ के मैं रूस गया, मैं अपनी जात के लिए तो नहीं गया। तो वापस आया तो जनाब जनरल बाजवा ने उसके 2 दिन बाद कि जी मजम्मत करो कि जो रूस चला गया वहां। फॉरेन ऑफिस भी बैठा, हमारे मेन लीडर बैठे हैं। हमने कहा कि हिंदुस्तान तो मजम्मत नहीं कर रहा, वो तो उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है, वो तो नहीं कर रहा, हम क्यों करें? और हम उनसे डील करके आ गए थे सस्ता तेल पे और सस्ती गंदम पे। उसके बाद जाके एक नेशनल सिक्योरिटी का सेमिनार हो रहा है, जनरल बाजवा बैठ के कहते हैं जी इमरान खान हम रूस की सख्त मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जाके स्टेटमेंट दे देता है। उसके बाद हुसैन हक्कानी की ट्वीट आती है, वो कहता है जनरल बाजवा प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है। बाद में हमें पता चलता है कि हमने $30,000 दे के हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने हायर किया हुआ था हमारी गवर्नमेंट के दौरान। वो बाद में जब उनका फेरा, उनका एक अदारा होता है जो आपको रजिस्टर करना पड़ता है लॉबीज को, उसमें पता चलता है बाद में हमें। एक ही चीज हो रही है, सब कुछ, कोई फिक्र नहीं है मुल्क किधर जा रहा है, कोई इस वक्त फिक्र नहीं कि मुल्क के सारे इदारे तबाह हो रहे हैं। सारा सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को किस तरह डिस्क्वालीफाई करना और जेल में डालना है, यह एजेंडा है। उसके अंदर यह साइफर भी आ गया। ये नहीं इनको पता कि साइफर में इनकी तबाही है, क्योंकि सब मुलविस थे उसमें। ये शहबाज शरीफ भी था, जरदारी भी था, सारों को पता था साइफर का। सारे मीटिंग्स कर रहे थे अमेरिकनों के साथ। और इसके अंदर जो जनरल बाजवा का रोल है वो सबके सामने आएगा कि उन्होंने क्या रोल था इसका, और कैसे एक हुकूमत जो इतने सालों के बाद सही परफॉर्म कर रही थी, जो इकोनॉमी हमारी आगे जा रही थी, उसको गिरा के एक वो चोरों को ऊपर लेके आए हैं जो 30 साल मुल्क को चोरी कर रहे थे,
लूट रहे थे जो 30 साल मुल्क को, जो खुद जनरल बाजवा हमें बताते थे, जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जिनकी चोरियों की बताती थी, जो एक दूसरे की चोरियों का बताते थे, जिनकी इंटरनेशनल दुनिया में उनकी चोरियों के अखबारों में और किताबों में जिनका नाम आता था, उनको लाके ऊपर बैठा दिया। इंक्वायरी सबसे बड़ी ये होनी चाहिए साइफर के ऊपर, जो एफआईआर नहीं कर सकती। अगर सही इंक्वायरी करवानी है ताकि हम आगे ये गलतियां ना करें, तो इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये साजिश में कौन कौन शरीक था, कि गवर्नमेंट गिरा के एक मुल्क की इकोनॉमी की तबाह किया, आज पाकिस्तान को घुटनों पर रख दिया। आज अगर हम इनकी मदद ना करते और आईएमएफ से ना कहते कि आपकी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हम साथ हैं, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया था। डिफॉल्ट करने का मतलब कि आज लोगों का माशी कत्ल हो जाना था, जो हो चुका है। इससे दुगनी महंगाई हो जानी थी, बेरोजगारी यानी सारा जो हमारी बाहर से फाइनेंसिंग खत्म हो जानी थी, जो आगे आज ही बुरे हालात हैं, इससे दुगने हो जाने थे। कौन जिम्मेदार है इसका? इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि किसने क्या, किस प्लेयर ने क्या क्या रोल प्ले किया, ये इंक्वायरी होनी चाहिए।